अरे संत पावना आवे भाग जब, संत पावना आवे, संत पावना आवे भाग जब, संत पावना आवे। अरे संत पावना आवे भाग जब, संत पावना आवे, संत पावना आवे भाग जब, संत पावना आवे। संत पावना आवे भाग जब, संत पावना आवे, संत पावना आवे भाग जब, संत पावना अरे प्रथम लाभ चरणामृत लीजे, प्रथम लाभ चरणामृत लीजे, जो महाप्रसाद, जो महाप्रसाद, अरे महाप्रसाद देवन को भी महाप्रसाद देवन को भी दुर्लभ, बड़ भागी जन ही पावे भाग जब, संत पावना आवे, बड़ भागी जन ही पावे भाग जब, संत पावना आवे, बोलिए सदगुरु महाराज की। इसी प्रकार से समस्त नगरवासी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और यहीं पर आज सिंगाजी महाराज से गांव के पटेल डोंगरू हरजी महाराज ने कहा कि हे सिंगाजी महाराज, हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि आप जैसे संत का सानिध्य हमें मिलेगा। आप यहीं पर निवास करिए। यह पूरा गांव, यह नगर पीपलिया केवल आपका है। यह सारी भूमि केवल आपकी है। आपको जहां पर भी लगे आप यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। पर गुरु महाराज को यहाँ पर कोई महल तो बनाना नहीं था, केवल एक मढ़ी बनाना था जिसमें उनके पशु रह सके, और एक मढ़ी ऐसी जिसमें सिंगाजी बाबा ध्यान कर सके। तो यहीं पर आज स्वयं समर्थ संत सिंगाजी महाराज यहाँ पर निवास करते हैं। और आज यहाँ पर जैसे ही मढ़ी के कार्य को प्रारंभ करते हैं, सिंगाजी महाराज ने यहाँ पर खंती लेकर के जैसे ही जमीन के ऊपर खोदने लगे, तो आज यहाँ पर क्या दृश्य देखा कि गुरु महाराज के हाथ से यहाँ पर एक गिंदोला कट जाता है। और जैसे ही यह गिंदोला कटा, जैसे ही यह केचुआ कटा, तो हाथ से खंती छूट जाती है। मन में वैराग्य जागृत हुआ, करुणा से भर गए, अश्रुधारा बहने लगी और कहते हैं, हे मेरे परमात्मा, अरे आज मेरे द्वारा इतना बड़ा पाप हो गया, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, इतना बड़ा दोष हो गया कि एक जीव मेरे हाथ से मर गया है। हे प्रभु, मैं स्वयं को यह क्षमा नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ही हाथ से यह केचुआ कटा, गिंदोला कटा, तो गुरु महाराज यहाँ करुणा से भर गए। हाथ से खंती को छोड़ दिया और जा करके अपनी मढ़ी में ओढ़ी चादर लंबी तानी और अंतर घट धरो निज धानी। चादर ओढ़ करके करुणा से भर करके गुरु महाराज का ध्यान करने लगे और स्वयं को धिक्कारने लगे। अर्धरात्रि का समय होता है, आज कुछ भी भोजन नहीं किया है गुरु महाराज ने, अन्न जल का भी त्याग कर दिया है, क्योंकि मन में घट में करुणा भरी हुई है, पश्चाताप हो रहा है। धन्य है सिंगाजी महाराज,
हाथ से गिंदोला कटा और आज इनको इतनी करुणा हो रही है। हमारे हाथ से तो ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, पर क्या हमें कभी ऐसी करुणा आती है? लोग तो पशुओं की बलि तक दे देते हैं। कैसे कठोर हृदय के लोग रहते हैं जो पशु की बलि अपने स्वार्थ के लिए किसी भगवान के मंदिर में, किसी देवी देवता के सामने दे दिया करते हैं। वो पत्थर हृदय होते हैं। छोड़ देते हो भोजन जिसमें एक बाल है, छोड़ देते हो भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है? कोई संत ही होता है, कोई बिरला ही होता है जिसको किसी जीव के लिए दया आती है, करुणा आती है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है, जो जल्दी द्रवित हो जाता है, जल्दी करुणा से भर जाता है। और यहीं पर आज कट्यो गिंदोलो भयो टुक दोई, तब स्वामी के मन करुणा हुई। धिक्कार है मोहे संसारा और मैं भया महापापी अवतारा। झाड़ बीज काट कर निरंजन करे और सर्व जीव मार कर भक्षण करे। पापी पिंजराना भजे मुरार और झूठ प्रपंच करने को तैयार। आज यहाँ पर वैराग्य की भावना जागृत होती है। अर्धरात्रि का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, पर आज निंद्रा नहीं आती है। भगवान का ध्यान कर रहे, गुरु का ध्यान कर रहे। और उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। शरद पूर्णिमा की ऐसी अलौकिक रात्रि में भगवान का कितना ध्यान कर रहे हैं, तो स्वयं भगवान का हृदय भी द्रवित हो गया था। वैकुंठपति पार ब्रह्म परमात्मा सिंगाजी महाराज की इस करुणा को सुनकर के आज यहाँ नगर पीपलिया में आते हैं। और पीपलिया में आकर के प्रकट होकर के ऐसा प्रकाश होता है, अलौकिक प्रकाश, दिव्य प्रकाश, और आवाज लगाते हैं, सिंगा अरे उठो संत, अरे देखो आज हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। अब सिंगाजी महाराज को मन में लगा कि हो सकता है पशुचारण करके बड़े भाई लिंबाजी महाराज आए होंगे, मुझे पुकार रहे होंगे। पर जब बार बार गेबीय स्वर सुना कि हे सिंगा उठो संत, हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं, तो यहाँ पर स्वयं सिंगाजी महाराज आज चादर को खोल करके देखते हैं। उठ करके क्या देखा कि अरे यह तो गेबीय स्वर है, अलौकिक आभा है, अलौकिक प्रकाश है। यह कोई साधारण नहीं, यह तो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर प्रकट होकर के आए हैं। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, है संत, अरे तुम रोते क्यों हो, करुणा क्यों करते हो, क्या दुख है, मांगो, आज हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। धन्य है भगवान को वरदान देने के लिए वैकुंठ छोड़ करके सिंगाजी महाराज के पास पीपलिया में आना पड़ा है। मांगो सिंगा, तुम्हें क्या चाहिए? सिंगाजी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे हाथ से यह गिंदोला कट गया है, आप इसे पुनः जीवन दान दे दीजिए। मेरे मन में जो पश्चाताप हो रहा है, जो करुणा हो रही है, केवल वह नष्ट हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान की ऐसी कृपा होती है। और सिंगाजी महाराज से कहने लगे, अरे सिंगा, अरे संत, देखो तुम्हारा स्पर्श किसी जीव को हो और वह मर जाए, यह संभव नहीं। तुम्हारे हाथ से कभी कोई दोष हो सकता है? अरे तुम्हारा स्पर्श मात्र से ही साधारण जीव का भी कल्याण हो जाए। अरे देखो संत, अरे वह गिंदोला चल रहा है, दो भागों में बट गया है, पर दोनों भाग अलग अलग चल रहे हैं। आज ऐसी कृपा होती है पार ब्रह्म परमात्मा की कि आज पीपलिया नगर में पुष्पों की वर्षा हो रही है, शंख घड़ियाल का अनहद नाद हो रहा है। और यहीं पर आज देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए सदगुरु सिंगाजी महाराज की। यहीं पर सिंगाजी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपको सदा सर्वदा के लिए मेरे पीपलिया में निवास करना पड़ेगा।
मेरे भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, बड़ी आस लगा करके आएंगे कि पीपलिया में जाएंगे, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान आएंगे। तो हे मेरे पार ब्रह्म परमात्मा, जो कोई भक्त यहाँ पर अच्छे भाव से आए, जो कोई भावना प्रकट करे, आपको उस दिन पूर्ण करना पड़ेगा। इस प्रकार से सिंगाजी महाराज की अनन्य कृपा होती है और भगवान ने स्वयं यहाँ पर उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिया। जय जयकार होने लगी। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। एक विशेष सूचना कि कल सिंगाजी महाराज की यहाँ पर कढ़ाई होगी, प्रसाद बनेगा। तो आप में से जो कोई भी भक्त यहाँ पर घी लाना चाहते हैं गुरु महाराज की कढ़ाई के लिए, प्रसाद के लिए, तो आप सभी अवश्य ला सकते हैं, क्योंकि इसका भी बड़ा पुण्य होता है। आपके द्वारा लाया हुआ प्रसाद यहाँ हर किसी के मुख में जाएगा और हर कोई आपको आशीर्वाद देगा। गुरु महाराज आप पर कृपा करेंगे, इसलिए जिससे जितना बने आप सभी अवश्य लेकर के आए। और यहाँ पर जो कोई भी संत जहाँ जहाँ से भी पधारे हैं, संत महंतों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। और भक्त लोग भी जहाँ जहाँ से पधारे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आसपास के क्षेत्रीय वासी हर गांव से पधारे हैं, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और हमारे कार्यकर्ता भाई छनेरा हरसुद के भाइयों के लिए भी एक बार भव्य कीर्तन ध्वनि से स्वागत करें। और इन क्षेत्र वासियों के लिए भी, इन नगर वासियों के लिए भी आप सभी भगवान से प्रार्थना करें, इन्हें भी आशीर्वाद दे करके जाएं कि आज जैसा मंगल कार्य वो करवा रहे हैं, अवश्य ही जीवन पर्यंत ऐसा मंगल कार्य चलता रहे। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। 6 बजे पुनः यहाँ पर संध्या आरती सिंगाजी महाराज की होगी, तो आप सभी पुनः पधारे और यहाँ पर आरती और दर्शन का लाभ लेवे। और कल पुनः 12 बजे आप यहाँ पर कथा श्रवण करने अवश्य पधारे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए। जय महाराज। जय महाराज। जय महाराज। जय महाराज। आरती में कुछ अतिथियों के नाम हैं, कृपया वो नाम लेने के पश्चात आरती में शामिल हो। श्री पंडित जी सत्यनारायण जी जोशी, पंडित जी शारदा प्रसाद जी व्यास जी, दादाजी धनी वाले मंदिर के, श्री राम सिंह जी जलखरे, श्री महेश जी बसालिया जी, श्री रमेश जी बाबा, श्री गेंदालाल जी जोहर मासा, कन्हैया लाल जी लोगन